हाय एवरीवन। नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे अब तक, क्योंकि 100वां वीडियो बना रहा हूं तो नाम ऋषभ है और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो बात करेंगे आज दो महान शेयरों की जिनके ऊपर सबकी इस समय नजरें टिकी हुई हैं कि क्या ये कहीं और ज्यादा ना नीचे चले जाएं, क्योंकि मार्केट में क्रैश आने वाला है, ऐसी बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। उन दो शेयरों के नाम है रिलायंस और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की खास करके बहुत ज्यादा क्वेरीज आई हैं। रिलायंस में खुद से बात कर रहा हूं, खुद से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली कि रिलायंस बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है और आज मिल रहा है। एक साल बाद आप आएंगे तो इस प्राइस पर नहीं मिलेगा, कम से कम 30-40% भाग चुका होगा। इसीलिए बात करना जरूरी है इन दोनों शेयरों के बारे में। तो अब बात करेंगे पहले टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की क्वेरी सबको इसलिए लग रही थी क्योंकि कहां 1200 के आसपास पहुंच गया था, मतलब 1170-80, वहां से वापस 770-80 आ चुका है। अब आप समझ लीजिए कि 40% का करेक्शन दिखा चुका है। 40% करेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी ऐसे बड़े स्टॉक में। और अब बातें क्या हो रही हैं पता है आपको कि 550 से 600 तक जा सकता है, क्योंकि अब इसका नेक्स्ट मेजर अगर सपोर्ट की बात करें तो वहीं पर आपको मिलेगा टाटा मोटर्स का सपोर्ट। अब टाटा मोटर्स का सपोर्ट 550-600 पे है, तो क्या बेच के निकल जाए, बाद में ले लेंगे वहां पर जब पहुंच जाएगा तब? नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। भूल क्या है? सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि अब वो वहां तक जाएगा ही। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हाँ, उसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन वहां तक जाएगा या उससे नीचे जाएगा नहीं जाएगा, इस चीज को हम आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हो क्या सकता है, इसमें 2-3 चीजें संभव है, वो चीजों की बात करेंगे। क्या हो सकता है कि हो सकता है यहीं से ये जो 770-80 का प्राइस चल रहा है, यहीं से रिवर्सल ले ले। तब आप क्या करेंगे? आपने तो बेच दिया, अब आप क्या महंगे दामों में खरीदेंगे जाकर? क्या जो कि आप लोग अमूमन करते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि खरीद के थोड़ा सा बेच देते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है अरे बहुत जल्दी निकल गए, ये तो भाग रहा है, फिर ले लेते हैं ऊपर। ऐसा हुआ होगा बहुत सारे लोगों के साथ टाटा मोटर्स में, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, मतलब अभी भी है मेरे पास, खैर इससे नीचे दामों में ही। लेकिन एक समय था जब मैंने 300 रुपए में टाटा मोटर्स ऐड किया था और 550 में निकल गया था मैं। अब समझ लीजिए बाद में मुझे वापस आना पड़ा 650-700 पे, और इस समय फिलहाल प्राइस फिर भी ठीक है मैं तो कहूंगा। लेकिन जिन्होंने, मतलब जिन लोगों ने 1150 में लिया होगा, उन लोगों का हाल आप सोचिए आज कितना बेहाल होगा। जबकि अगर वो चाहें तो वो भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फोन को देखना बंद करके। देखना बंद करके मतलब क्या है कि इस समय का जो माहौल है शेयर मार्केट में, निगेटिविटी बहुत तेज है, निगेटिविटी बहुत तेजी से फैल रही है। सब लोग बहुत सारी बातें करेंगे आपको, जिसमें से टाटा मोटर्स के बारे में तो खासकर बहुत बातें हो रही हैं, आपको सबको पता है नीचे जा सकता है। तो अब वो लोग पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। जब पैनिक आएगा, आप लोग डरे हुए होंगे, तो आप लोग भी तो इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो जाएंगी। गलतियां हो जाने का मतलब है कि आप लोग अपने शेयर्स बेच देंगे, और अगर आपने अपने शेयर्स बेच दिए तो उन्हें लोग खरीद लेंगे सस्ते दामों में। आप कहेंगे ये बार बार मैं सस्ते दामों, सस्ता क्यों बोल रहा हूं? सस्ता क्या होता है? सस्ता कुछ नहीं होता ना। सस्ता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाटा मोटर्स का अगर आप पीई उठाकर देखेंगे तो 9.5 के आसपास पाएंगे, जबकि अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के पीई की बात करें तो करीब करीब 21 का है, यानी कि जस्ट आधे दामों पे। आधे पीई का मतलब ही क्या होता है कि महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है। तो इस समय अपने सेक्टर स्पेसिफिक बात करें ऑटोमोबाइल में, तो आधे दामों पर खड़ा है टाटा मोटर्स, यानी कि 770 रुपए उसका हाफ प्राइस है, यानी कि ये डबल होकर 1500 तक तो जाना ही चाहिए अभी, अगर अपने प्राइस को रीजनेबल लगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्राइस मतलब पीई पर आ जाएगा तो फिर ये अपने प्राइस को बिल्कुल वर्थ हो जाएगा। अब 1500 अगर पहुंच गया यहां से, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहुंच जाएगा, मतलब कल नहीं पहुंच रहा है, पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये 1500 जाएगा, पर ये आज नहीं जाएगा। और हर इंसान को क्या चाहिए कि आज खरीदा है तो कल ही चला जाए, जहां भी जा रहा हो। आप कह रहे हैं 1500 जाएगा, आप मतलब आप मुझ पर ब्लेम डाल देंगे कि भैया आपने कहा था और ये गया नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपके अंदर धैर्य, मतलब यही दोनों चीजें। वेट नहीं कर सकते अगर आप, तो आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते। जिस किसी इंसान ने भी वेट किया है, पेशेंस है जिसके अंदर, तो उसने इस समय इस मौके का फायदा उठाना चाहा है। हर इंसान जो समझदार है शेयर मार्केट में, वो इस समय ऐसे मौकों का फायदा उठा रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत डाउन आ चुकी है। शेयर मार्केट जरूर 10% टूटी है, लेकिन जो बड़े बड़े शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स, 30-30%, 40-40% जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टूटे हुए हैं।
अब इन टूटे हुए शेयरों में क्या कभी बढ़त नहीं होगी? क्या ये कंपनी क्या बर्बाद हो चुकी है? क्या ये कंपनियां बंद होने वाली हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप बिल्कुल मत लगाइए इनमें पैसा, और आपके पास जो भी शेयर्स हैं जिस भी अमाउंट में है या फिर जिस भी आपने प्राइस पे उन्हें ले रखा है, तुरंत के तुरंत उन्हें बेच के निकल जाइए, अगर आपकी ऐसी सोच है। पर अगर आप ये जानते हैं कि ये कंपनियां अभी भी दमदार हैं और अभी भी आगे चल के ताबड़तोड़ रिटर्न्स दे सकती हैं और बंद होने का तो सवाल ही नहीं होता, इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर चीजें मिल रही हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और एवरेज की बात जो लोग करते हैं ना कि एवरेज करना है, एवरेज करना है, एक तो चीज ये होती है कि अगर आपने इकट्ठे सारा का सारा पैसा लगा दिया तो आप एवरेज नहीं कर पाएंगे। पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एवरेज नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन को साइड में रख दीजिए साल 6 महीने के लिए, और फिर आप आएंगे तो देखेंगे कि अरे ये तो लॉस था 20% 30% और ये तो प्रॉफिट में आ गए 20-30%। तो आप ये पाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, धैर्य रखना है और देखना नहीं। अगर आप देखेंगे लगातार कि गिर रहा है तो आप खुद ही दुखी होकर सेल कर देंगे, बेच देंगे। मेरे साथ भी ये हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, अपने अनुभव से ही आपको 2-4-6 चीजें बता पा रहा हूं मैं। अब बात करेंगे आगे। तो टाटा मोटर्स के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि सस्ते दामों में आधे दामों पर मिल रहा है इस समय पर, और टूट रहा है, मेजर सपोर्ट भी बता दिया। लेकिन सपोर्ट बता चुका हूं ये भी कि वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा ये कोई नहीं जानता, कहीं से भी वो वापस रिवर्स कर देगा और ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तब आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे और उससे देखने के अलावा कोई चारा नहीं होगा आपके पास। तो टाटा मोटर्स में मेरी राय, मैं अपनी राय बता रहा हूं पर्सनली, तो मेरी राय तो यही है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में से रखना चाहिए। अगर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, 10, 15, 20 सालों के लिए होल्ड करना चाहिए। इस कैटेगरी का स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। अब बात करेंगे रिलायंस की, क्योंकि रिलायंस पर्सनली काफी ज्यादा मेरे दिल के करीबी शेयर है। करीब क्यों है उसका रीजन है कि बहुत सारे एक तो बिजनेस है रिलायंस के, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि रिलायंस कंपनी के ओनर जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। इंटरेस्टिंग इंसान का मतलब क्या है कि मुकेश अंबानी जी जो हैं उनके बारे में हम सब ने बहुत सारी चर्चाएं सुनी है। मतलब आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे, अब मोदी जी जाके उनसे हाथ मिलाते हैं, देखा होगा आप सभी ने। तो अब इससे उनके पावर का पता चलता है। अब पावर का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे देश में उनका रुतबा है, सबको पता है कि मुकेश अंबानी जी कौन है और कैसे, मतलब किस कैटेगरी के इंसान है और कैसा कैसा बिजनेस कर रहे हैं। अब उनकी जो कंपनी है वो हमारे जो शेयर मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि रिलायंस से ज्यादा मार्केट शेयर किसी भी कंपनी का नहीं। हालांकि ये मार्केट शेयर एक महीने में, 1-1.5 महीने में बहुत तेजी ताबड़तोड़ गिरा है। ताबड़तोड़ का मतलब कहूंगा सिर्फ मार्केट शेयर 20% के आसपास गिर गया, क्योंकि 22 लाख करोड़ से करीब 17 लाख करोड़ के आसपास आ गया। 5 लाख करोड़ जिसका मार्केट कैप उड़ जाए, मतलब आप समझ लीजिए कि आपने सोना खरीद लिया। आप सोने का एग्जांपल देना जरूरी है। 100 रुपए का सोना खरीदा था और आज उसकी कीमत बचे 80 रुपए। 100, एक बात बता रहा हूं, तो आपको कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा कि कोई चीज थी मेरे पास और उसकी कीमत घट गई। अब बताइए, जबकि बढ़नी चाहिए थी ना उसकी कीमत, तो क्योंकि सोना तो आप इसीलिए लेते हैं क्योंकि बढ़ेगा। तो बिजनेस में जो कंपनियां उन्होंने बनाई हैं, रिलायंस कंपनी बनाई, बिजनेस कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे थे, ताकि बढ़े ना कि घटे। लेकिन घट गया तो अब उन्हें कितना ज्यादा प्रेशर होगा और कितना बेहतरीन ताबड़तोड़ तरीके से उसे रिकवर करने की कोशिश चल रही होगी वहां पर, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अरे हमारे 10,000 रुपए लगे हुए हैं या 20,000, 50,000, 2, 4, 10 लाख भी, तो हमें लगता है कि ये कहीं नीचे ना आ जाए, 10-20% गिर जाते हैं तो हमें बहुत दुख हो जाता है। आप 10-20 हजार क्या 10-20 लाख की मैं बात कर लेता हूं, अगर ये भी है तो इसकी वैल्यू 20 लाख करोड़ के आगे क्या ही है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उस इंसान को घबराने की जरूरत है जिसकी वो कंपनी है और जिसका शेयर प्राइस नीचे आ चुका है, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन घट चुकी है और वो लोग इस बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने काम को बखूबी करते जा रहे हैं। मार्केट का बस ट्रेंड को रिवर्स करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय बेयरिश मार्केट चल रही है, FIIs की सेलिंग चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही थी एक साथ, इसीलिए लगातार नीचे जा रहे थे। दोनों शेयर्स की बात बता रहा हूं। अब दोनों शेयर्स ऊपर कब जाएंगे, सबकी यही सारे क्वेश्चंस लोग पता नहीं ये क्यों पूछते हैं कि भैया ये ऊपर कब जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा। ये क्या मैं आपको बता सकता हूं या मैं बता दूंगा तो आप मान लेंगे क्या? क्योंकि लोग आपको बता देते हैं और आप मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान, मैं बता रहा हूं अपने जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है उससे भी, क्योंकि मैंने जितना 5 सालों में सीखने की कोशिश करी, बहुत सीखा, बहुत दुख दर्द उठाया शेयर मार्केट में, लेकिन इसके बाद भी ये चीज सीख गया हूं
कि कोई भी इंसान बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा देंगे आपको लोग, जैसे कि मैं भी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपको अच्छी लगेंगी, सही लगेंगी, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि शेयर मार्केट कब गिरेगा और कब उठेगा, तो ये शायद भगवान को भी नहीं पता होगा। अगर वो आ जाए शेयर मार्केट में तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि कब शेयर मार्केट गिर जाएगा और कब उठ जाएगा, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन गिर कभी भी सकता है, और जब उठेगा, जब भी साल 6 महीने में रिकवरी देगा, तो पहले जितना हाई था उससे ऊपर ही जाएगा। और लगातार शेयर मार्केट ने ये ट्रेंड बना कर रखा है जब से शेयर मार्केट चालू हुआ, जहां पे था वहां से ऊपर ही जाता रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। इसीलिए लोग शेयर मार्केट की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं। अब जिस समय ये बेयरिश कैंडल यानी कि बेयरिश पैटर्न जो चल रहा है हमारा, नीचे चलती जा रही है, शेयर मार्केट जैसे ही ऊपर उठना शुरू होगा, शेयर मार्केट ऊपर उठना चाहिए, मैं मार्केट की बात कर रहा हूं पूरी की पूरी, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो भी, तो जब ऊपर उठना स्टार्ट करेगा तब आपके ये दोनों के दोनों शेयर्स जो मैंने आपको नाम बताए हैं, रिलायंस और हमारा टाटा मोटर्स, मोस्ट अवेटेड शेयर, वो दोनों ही क्या करेंगे, ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मार्केट के साथ, मार्केट से अलग नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। रिलायंस के भी रिजल्ट्स जो थे अच्छे थे, प्रॉपर रिजल्ट थे, अच्छे थे, मुझे तो खराब नहीं लगे इतने रिजल्ट्स, लेकिन पहले की तुलना में खराब रिजल्ट्स थे, तो रिजल्ट्स की वजह से भी मान सकते हैं। और ओवरऑल जो हमारे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में सिचुएशन बनी हुई है इस समय, कि हो सकता है कि मंदी आ जाए, हो सकता है कि नौकरियां चली जाएं, जॉब्स ना रहें, तो काफी सारी सिचुएशन में 2008 में जैसा क्रैश आया था, बहुत बड़ा क्रैश आया था, उस समय मैं तो था नहीं, मार्केट में नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा है, एनालाइज किया, मतलब चार्ट पैटर्न वगैरह देखे, जाके पुराने पढ़े, जाके उठाए, तो उससे पता चलता है कि 2008 में बहुत भारी क्रैश था। और बहुत सारे लोग ये बात करते हुए आपको जरूर दिख जाएंगे कि वैसा ही क्रैश आने वाला है, पर मुझे अभी दूर दूर तक वैसा क्रैश नहीं दिख रहा है, और उसको सुधारने की ही कोशिश चल रही है। जो नौकरियां लोगों के पास नहीं है वही कोशिश चल रही है। और आप कहेंगे कि हमारे भारत में तो किसी के पास नौकरी नहीं है, आधे से आधे बल्कि 90% लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। हमारे देश का तो मैटर ही नहीं करता। जो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला मैटर उठ रहा है, मुद्दा उठ रहा है ना, ये मेजर पता है किस वजह से, अमेरिका की वजह से। पूरा का पूरा यूएस कंट्रोल करता है इन सब चीजों को, और यूएस मार्केट के हिसाब से हम अपने चीजों को देखते हैं, और हमारा मार्केट उसी को फॉलो अप करके परफॉर्म करता है। तो ये सब चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था, कि आप खुद देखिए, रिलायंस जैसा शेयर अगर 30% आपको डाउन मिल रहा है, टाटा मोटर्स जैसा शेयर 35-40% आपको डाउन मिल रहा है, तो आप लोग जो पहले महंगे दामों में लेना चाहते थे, सच बात है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है बहुत बार, कि जब टाटा मोटर्स 1100 1150 पहुंच गया था, तब सोचे थे अरे काश ये नीचे आ जाए यार तो ले लें, और अब जब वो नीचे खड़ा है तो सोच रहे हैं और नीचे चला जाएगा, है ना, ये बेवकूफी भरी बातें। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको पोर्टफोलियो अपने ऐड करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और हर 10% गिरावट के साथ थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करना चाहिए। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ऐसी ही ताजा और बढ़िया अच्छी अच्छी खबरें पाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ही कर लीजिए ना, मतलब अगर आपको खबरें नहीं पसंद आए, ना चाहिए खबरें, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से कर लीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत ज्यादा मतलब और अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियोस और अच्छी चीजें खोज खोज के लाने का मन करता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगले वीडियो में तो मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको रखना है अपनी सेहत का ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।